गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे बेटा आप लोग? प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बेटा हमारा एक टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे थे, जिस टॉपिक का नाम था बेटा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, प्रीवियस वीडियो में जाके बेटा आप लोग देख सकते हैं कि अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, अब तक हम टोटल 3 मेथड डिस्कस कर चुके हैं। सर 3 मेथड कौन से हैं? पेबैक पीरियड हम डिस्कस कर चुके बेटा, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी जो मेथड है वो भी हम डिस्कस कर चुके, और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न थर्ड मेथड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही साथ हमने बेटा तीनों का एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, जिसमें तीनों मेथड्स को हम लोगों ने कंप्यूट किया था। अब आज हम अपना नेक्स्ट मेथड शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू मेथड, या इसे हम DCF मेथड भी बोलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। एग्जाम में क्वेश्चंस बेटा यहीं से पुटअप होते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला ये मेथड है, और इसका जस्ट अगला मेथड हम पढ़ेंगे बेटा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट द मेन थिंग इज दैट कि प्रेजेंट वैल्यू मेथड यदि आपको ढंग से क्लियर हो गया तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बिकॉज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में जो वर्क हमें करना है 90% काम बेटा इसी मेथड का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का मेथड। और हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा, या चल रहा है कैपिटल बजटिंग, और कैपिटल बजटिंग में भी आज हम लोग अपना मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। मेथड नंबर 4, इट्स प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और इसी का हमने आपको एक नाम और बताया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसको शॉर्ट में हम बेटा DCF मेथड भी बोलते हैं। तो आज हम जो मेथड स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, उसका नेम है प्रेजेंट वैल्यू मेथड, या DCF मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं, और इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा प्रेजेंट वैल्यू मेथड को स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। सर प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, प्रेजेंट वैल्यू की हम एक छोटी सी डेफिनेशन बोर्ड पे लिख रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट। दो वर्डों पे बेटा हम एम्फिसाइज करेंगे, दो वर्डों पर हम फोकस करेंगे, और वो दो वर्ड हैं, एक तो करंट वैल्यू और एक वर्ड है बेटा फ्यूचर अमाउंट। अभी मैं इस डेफिनेशन पे वापस से आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज बताना चाहूंगा। बेटा ध्यान रखना, हमारे FM में जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो हमें दो वैल्यूज के बारे में हमें पढ़ना है।
एक वैल्यू होती है बेटा इट्स प्रेजेंट वैल्यू और एक वैल्यू होती है बेटा इट्स फ्यूचर वैल्यू। एक वैल्यू होती है प्रेजेंट वैल्यू और एक वैल्यू होती है फ्यूचर वैल्यू। इन दोनों में डिफरेंसेस को हमको थोड़ा सा समझना है, उसके बाद मैं आपको बेटा इस डेफिनेशन पे वापस लेके आऊंगा। सबसे पहले ध्यान रखिए बेटा, आपसे कोई भी पूछे कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में कुछ डिफरेंसेस बताइए, तो बेटा डिफरेंस नंबर 1 याद रखना, प्रेजेंट वैल्यू का जो रिलेशन होता है वो हमेशा होता है ₹1 की वैल्यू से। यानी 1 रुपए की जो वैल्यू है उससे प्रेजेंट वैल्यू का रिलेशन है। और जबकि बेटा फ्यूचर वैल्यू का जो रिलेशन है वो हमेशा होता है इन्वेस्टमेंट से। प्रेजेंट वैल्यू का रिलेशन है ₹1 की वैल्यू से, जबकि फ्यूचर वैल्यू का जो रिलेशन है इट्स इन्वेस्टमेंट से। प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलवेज डिक्रीज। बेटा ₹1 की वैल्यू हमेशा कम होगी, ₹1 की वैल्यू हमेशा गिरेगी, जबकि इन द केस ऑफ 99.99% इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये दो मेजर डिफरेंस आप याद रखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का रिलेशन किससे है? इट्स ₹1 की वैल्यू से। फ्यूचर वैल्यू का रिलेशन किससे है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से। प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलवेज डिक्रीज, हमेशा डिक्रीज होती है, हमेशा कम होती है, हमेशा वैल्यू ₹1 की वैल्यू गिरती है। जबकि फ्यूचर वैल्यू का रिलेशन क्योंकि इन्वेस्टमेंट से है और आज हम बेटा कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हमेशा उसकी वैल्यू बढ़ के ही मिलती है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला था 99.99%। यदि आप कोई स्पेकुलेटिव वर्क कर रहे हो और स्पेकुलेटिव काम में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है वहां पैसे की वैल्यू बेटा आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो, डिक्रीज भी हो सकती है। लेकिन मेजर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको आंसर देना है प्रेजेंट वैल्यू इज द या प्रेजेंट वैल्यू इज रिलेटेड टू ₹1 वैल्यू, बट future value is related to an investment. But second point is present value is always decrease और future value is increase. ये दो differences आप ध्यान रखेंगे। Back to the point, वापस से हम present value की definition पे आते हैं। मैंने definition बोर्ड पे लिखी बेटा, present value is the current value of फ्यूचर अमाउंट। अब यहां पे एक वर्ड आया, एक तो करंट वैल्यू और एक फ्यूचर अमाउंट। यानी ये बात कंफर्म हो गई कि हम किसी वैल्यू की बात कर रहे हैं, किसी अमाउंट की बात कर रहे हैं। और हमने यही कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू का जो रिलेशन है वो ₹1 की वैल्यू से है। सर क्या मतलब है इसका, प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट? इसको ब्रेकअप करके समझने की कोशिश करते हैं। बेटा प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट का मतलब है कि हम फ्यूचर में जो भी अमाउंट रिसीव करने वाले हैं उसकी आज की तारीख में प्रेजेंट में क्या वैल्यू चल रही है। आई अगेन रिपीट, फ्यूचर में हम जो भी अमाउंट रिसीव करने वाले हैं उसकी आज की तारीख में प्रेजेंट में क्या वैल्यू चल रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। इसको एक छोटे से बेटा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं, सपोज कीजिए आपके पास 10 लाख रुपीस है और आपने क्या करा, 10 लाख रुपीस की
बैंक में करा दी एफडी, और बैंक इस एफडी पर आपको रेट ऑफ जो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है 10%। तो मुझे बताइए बेटा, आफ्टर 1 ईयर बैंक आपको क्या अमाउंट पे करेगा? तो आपका आंसर होगा बेटा 10 लाख रुपीस का 10% होता है 1 लाख रुपीस, यानी बैंक क्या करेगा, आपके 10 लाख रुपए तो आपको वापस लौटाएगा ही लौटाएगा, जिसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में प्रिंसिपल भी बोलते हैं, प्लस उस 10 लाख रुपए पे बैंक आपको 1 लाख रुपीस इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो बैंक आफ्टर 1 ईयर 1 साल बाद आपको क्या अमाउंट पे करेगा? आपका आंसर होगा सर इट्स 11 लाख रुपीस, यानी बैंक आपको 1 साल बाद 10 लाख के बदले में कितने रुपए देगा बेटा? 11 लाख। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या बेटा ये प्रेजेंट वैल्यू का एग्जाम्पल है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, आज आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आफ्टर 1 ईयर बैंक आपको 11 लाख पे कर रहा है, तो ये जो एग्जाम्पल बना इट्स फ्यूचर वैल्यू का। वैसे भी मैंने कहा था फ्यूचर वैल्यू का रिलेशन किससे है बेटा? इन्वेस्टमेंट। आप बैंक में एफडी करा रहे हो, इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो। आपने कहा फ्यूचर वैल्यू 99.99% केसेस में इंक्रीज ही होगी, तो आपकी जो पैसे की वैल्यू है जो 10 लाख रुपए थी बेटा, 1 साल बाद कितनी हो गई? 11 लाख। तो ये बिल्कुल फ्यूचर वैल्यू का एग्जाम्पल है, यानी हमारे 10 लाख का जो फ्यूचर है, 10 लाख का हमारा जो फ्यूचर है वो 11 लाख रुपए है। लेकिन बेटा इसी एग्जाम्पल को यदि हम रिवर्स कर दें, इसी एग्जाम्पल को यदि हम उल्टा कर दें, तो बेटा यही एग्जाम्पल आपका प्रेजेंट वैल्यू का भी बन जाएगा। सर कैसे? हमने कहा कि फ्यूचर में आप जो भी अमाउंट रिसीव करने वाले हैं, तो फ्यूचर में आप कितना अमाउंट रिसीव करने वाले हैं? 1 साल बाद आपको कितने लाख रुपीस मिलने वाले हैं? तो 1 साल बाद आपको मिलने वाले हैं बेटा 11 लाख रुपीस, 11 लाख रुपए। तो आपने यही डेफिनेशन बोली, प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट। तो फ्यूचर में 1 साल बाद हमें क्या अमाउंट मिलने वाला है? 11 लाख रुपए। उस 11 लाख रुपए की आज की तारीख में प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है? तो प्रेजेंट में वैल्यू है केवल 10 लाख रुपए, यानी बैंक आपको 1 साल बाद 11 लाख रुपए ही देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो 11 लाख रुपए आपको मिलेंगे, उस 11 लाख रुपए की वैल्यू आज की तारीख में केवल और केवल कितनी है बेटा? इट्स 10 लाख रुपीस। तो ये एग्जाम्पल फ्यूचर वैल्यू का भी है। यदि हम एग्जाम्पल को स्ट्रेट लेंगे, यानी 10 लाख का फ्यूचर कितना है? 11 लाख रुपए। लेकिन इसी एग्जाम्पल को यदि हम रिवर्स कर दें कि 1 साल बाद हमें 11 लाख रुपए मिलने वाले हैं, उस 11 लाख रुपए की आज की तारीख में वैल्यू कितनी है? केवल 10 लाख रुपए। तो इसको हम एग्जाम्पल बन जाएगा बेटा ये प्रेजेंट वैल्यू का। तो प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट? तो मैंने आपको बोला प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट, यानी फ्यूचर में आप जो भी अमाउंट रिसीव करेंगे उसकी आज की तारीख में प्रेजेंट में क्या वैल्यू चल रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। तो बाद में बेटा आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट्स मेंटेन कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। प्रेजेंट वैल्यू की डेफिनेशन आप लिखेंगे और प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये भी हमने आपको मेजर 2 डिफरेंसेस बताए। डिफरेंस नंबर वन, प्रेजेंट वैल्यू का रिलेशन ₹1 की वैल्यू से होता है, फ्यूचर वैल्यू का रिलेशन इन्वेस्टमेंट से होता है। प्रेजेंट वैल्यू रुपी की वैल्यू हमेशा कम होगी, रुपी की वैल्यू हमेशा गिरेगी, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इन केस ऑफ 99.99% इज ऑलवेज इंक्रीज। बट यदि आपको स्पेकुलेटिव वर्क करते हैं तो वहाँ वैल्यू जरूर डिक्रीज हो सकती है।
उसके बाद हमने एक डेफिनेशन लिखी, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। बेटा प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट। फ्यूचर में आप कुछ भी अमाउंट यदि रिसीव करते हैं तो उसकी आज की तारीख में प्रेजेंट में क्या वैल्यू चल रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। छोटा सा एग्जांपल दिया कि हमने बैंक में 10 लाख रुपीस डिपॉजिट कराए, उस 10 लाख रुपए पर बैंक हमको 10% की रेट से इंटरेस्ट पे करता है, तो आफ्टर 1 ईयर बैंक हमें क्या अमाउंट पे करेगा, तो हमें बैंक 1 साल बाद पे करेगा 11 लाख रुपए। तो 10 लाख के बदले में 1 साल बाद जो 11 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये एग्जाम्पल हो गया बेटा फ्यूचर वैल्यू का। लेकिन इसी एग्जाम्पल को यदि हम रिवर्स कर दें कि 1 साल बाद जो आपको 11 लाख रुपए मिलने वाले हैं, उसकी आज की तारीख में प्रेजेंट में क्या वैल्यू चल रही है, तो वो कहलाएगा बेटा प्रेजेंट वैल्यू का एग्जाम्पल। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा इसका प्रैक्टिकल पोर्शन कि एग्जाम में हमें क्या सॉल्व करके आना है। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो डेफिनेशन के बाद बेटा अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम में हमें प्रैक्टिकली क्या निकालना होता है इस मेथड के अंदर। जब भी बेटा एग्जाम में प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में निकाल के आना होगा या निकाल के कैलकुलेट करके आना होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। एग्जाम में आप निकाल के आएंगे बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एनपीवी निकालने का बेटा बहुत सिंपल सा तरीका है। इट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और वैसे भी बेटा जिस दिन हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने आपको 2 वर्डों पर एम्फेसाइज करवाया था। वो 2 वर्ड थे कैश इनफ्लो और दूसरा वर्ड था कैश आउटफ्लो। इनका मतलब होता है आना यानी इनकम, आउट का मतलब होता है जाना यानी एक्सपेंडिचर। और यदि हम फॉर्मूले की भी बात नहीं करें, प्रैक्टिकल भी चले बेटा, तो इनकम में से ही हमेशा एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इनफ्लो में से बस आउटफ्लो को माइनस कर दीजिए। क्योंकि मेथड का नेम प्रेजेंट वैल्यू है तो हमें दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to compute present value of cash inflow, then after we have to calculate present value of cash outflow। यानी इनफ्लो में से ही आउटफ्लो को माइनस करना है। बस क्योंकि मेथड का नाम प्रेजेंट वैल्यू है तो हम दोनों की प्रेजेंट वैल्यू बेटा कंप्यूट करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकालते हैं। बेटा किसी भी चीज की यदि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हम कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। किसी भी चीज की आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो बहुत सिंपल है बेटा, उस चीज को केवल आप एक छोटी सी चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी हमें कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, चाहे से कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, हम उसे केवल और केवल एक छोटी सी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका नेम है बेटा पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड में हमें एग्जाम में क्या निकाल के आना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। कैसे निकालोगे एनपीवी?
बहुत आसान, कैश इन फ्लो में से कैश आउट फ्लो माइनस होता है, इनकम में से ही एक्सपेंडिचर माइनस होते हैं। बस क्योंकि बेटा मेथड का नाम प्रेजेंट वैल्यू है तो हमें दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। और प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल, इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो इनफ्लो भी पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो वो भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। क्या होते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वो भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि पीवी फैक्टर्स होते क्या हैं, ये मैं भी आपको बताऊंगा 2 मिनट के अंदर। उससे पहले पीवी फैक्टर निकालते कैसे, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, देन मैं आपको बताऊंगा पीवी फैक्टर्स क्या होते हैं। तो बेटा पीवी फैक्टर को निकालने का, कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बचपन से मैथ्स में खूब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। और फॉर्मूला आपने बचपन में क्या पढ़ा था? 1/1 प्लस आर। 1/1 प्लस आर बचपन में अपन बेटा पावर n भी पढ़ते थे। पावर n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन अब हम पावर n नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज अब हमारे एग्जाम में क्योंकि कैलसी अलाउड होता है तो हम डायरेक्ट ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला कितना सा रह गया बेटा? 1/1 प्लस आर। बात करते हैं सर आर का मतलब क्या है। तो बेटा बचपन में तो आपने मैथ्स में आर का मतलब पढ़ा था रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट से हमेशा रुपये की वैल्यू बढ़ती है। भाई आज मानो आपने बैंक में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और बैंक आपको 1 साल बाद 11 लाख रुपए दे रहा था, तो इंटरेस्ट से आपके अमाउंट की वैल्यू तो बढ़ गई, जबकि आपने कहा प्रेजेंट वैल्यू तो हमेशा कम होती है, रुपये की वैल्यू हमेशा गिरती है। तो सर यहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन में 2 ही वर्ड लिखे हुए आते हैं, या तो लिखा हुआ आएगा बेटा डिस्काउंट रेट या फिर लिखा हुआ आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। या तो लिखा हुआ आएगा डिस्काउंट रेट या फिर लिखा हुआ आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो आपको समझाने के लिए लिखवा दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाकी एग्जाम में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ नहीं आएगा। 2 ही वर्ड आएंगे, या तो डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब सर पीवी फैक्टर होते क्या है? फॉर्मूला आपको बता दिया, इट्स 1/1 प्लस आर। चलिए एक बार मैं आपको इसको कंप्यूट करके भी बता देता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने आपको रेट दी 10%, लेट इट बी, हमने आपको एक रेट दी 10% और हमने कहा बेटा इसके पीवी फैक्टर निकालिए। कैसे कंप्यूट करते हैं? बहुत सिंपल, 1/1 प्लस आर। यदि हम r की बात करें तो r यहाँ पर 10% है। क्या सर 10% को मैं 0.10 लिख सकता हूँ क्या? और किसी की मैथ्स बिल्कुल वीक हो तो किसी भी परसेंटेज को बेटा जब हम डेसिमल में लाते हैं तो किसका डिवाइड लगा देते हैं? अल्टीमेटली 100 का। तो 10% को क्या हम 0.10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब हम इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय 1.10, तो आपका बेटा फर्स्ट ईयर का जो पीवी फैक्टर आएगा इट्स आएगा 0.909। तो फॉर्मूला कितना सा है? 1/1 प्लस आर। आर हमने आपको कितना परसेंट दिया बेटा? 10%। 10% को हम 0.10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई किया 1 डिवाइडेड बाय 1.10 किया तो बेटा आपका पहले साल का पीवी फैक्टर कैलसी पर आएगा 0.909। और उसके बाद इजिकल टू प्रेस करते जाएंगे आप तो आपके आगे के जो पीवी फैक्टर्स हैं वो भी कंप्यूट होते जाएंगे। नेक्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर होगा 0.826, फिर इजिकल टू प्रेस कर दीजिए 0.751 एंड सो ऑन। तो ऐसे हमें फाइनली पीवी फैक्टर को कंप्यूट करना है।
तो यहाँ तक बेटा मैंने आपको अल्टीमेटली फाइनली क्लियर किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल पीवी फैक्टर्स क्या होते हैं, ये तो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें कि किसी भी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, चाहे से वो कैश इनफ्लो की हो, चाहे से वो कैश आउटफ्लो की हो, बस हम क्या करेंगे, उसे पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कंप्यूट पीवी फैक्टर, पीवी फैक्टर हम कैसे कंप्यूट करेंगे, तो बहुत इजी है बेटा, इट्स 1/1 प्लस